नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर विपक्ष के नेता यानी तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पे यानी नीतीश सरकार पे हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार बात करने से डर क्यों रही है। और आज हम आपको नेशनल समाचार में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो किससे गठबंधन कर सकती है, कौन एनडीए में जा सकती है और कौन जेडीयू में है, कौन आरजेडी में। इन तमाम बातों को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को क्या कुछ कहा है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले तेजस्वी यादव की ओर से लगातार नीतीश कुमार की सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। अक्टूबर-नवंबर के आसपास चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार पर हमला करना जारी है। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर रोजगार के मसले पर हमला बोला और पूछा कि वो इस पर बात करने से क्यों डरते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेरोजगारी पर बात करने से डरते क्यों हैं। क्या बिहार को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बनाने के बाद उन्हें शर्म नहीं आती? क्या नौकरियों में धांधली और बिहार के उद्योग धंधे बंद करवाने के बाद भी वह युवाओं को भ्रमित कर और अधिक ठगना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ बेरोजगारी का एक जो मसला है वही सबसे बड़ा दिक्कत है। बिहार में इस कोरोना महामारी में एक सबसे बड़ा दिक्कत ये भी निकल के आया है जो लोगों के लिए परेशानी ही नहीं, बहुत बड़ा परेशानी है। और वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देश कि कई ऐसे राज्य हैं जहां बिहार के सभी आवाम वहां रहते हैं, वहां काम करने के लिए जाते हैं, फिर रोजी रोटी के लिए जाते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के चक्कर में सभी लोग अपने घर वापस लौट गए और कई ऐसे लोग हैं जो वहीं रह गए। लेकिन अब दिक्कतें ये हैं कि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। यही बेचैनी और उनकी परेशानी सबसे बड़ी है और इसको लेकर विपक्ष ने जो है नीतीश सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच बिहार में रोजगार एक बड़ा संकट है। लॉकडाउन के कारण बाहर काम करने वाले मजदूर भी वापस राज्यों में आ गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। ऐसे में तेजस्वी के निशाने पर बिहार सरकार ही है। बिहार में कोरोना के साथ साथ बाढ़ भी अहम मसला है, तो दूसरी ओर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार को नीतीश कुमार के पुराने साथी जीतन राम मांझी के घर वापसी हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में जुड़ने का फैसला किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया है और एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें, बिहार में इस बार अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। जल्द ही तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो वहीं अगर बात करें बिहार में बिहार सरकार की यानी कि नीतीश कुमार की, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आखिर एक तरफ तो सामने विधानसभा चुनाव हैं, तो चुनावों की उनको तैयारी करनी है, लोगों को अपने कामों के बारे में उन्हें जाके बताना है। तो दूसरी तरफ उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती ये है कि आखिर इस कोरोना महामारी के बीच और दूसरी तरफ जो रोज़गार के एक मुद्दे बिहार ही नहीं पूरे देश में हैं, तो आखिर इन तमाम चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे। और सबसे बड़ा जो उनके लिए चुनौती ये होगा कि आखिर बिहार की आवाम को कैसे समझाएंगे। एक तरफ उनके जो शराबबंदी के जो उनके जो कदम थे वो बेहद शानदार थे और उनके लोगों ने तारीफ भी की थी, लेकिन कुछ ऐसे कोरोना महामारी के चक्कर में कुछ ऐसे परेशानियां आ गई हैं जो नीतीश सरकार को चुनौती दे सकती है और उन्हें परेशान कर सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।